शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है 18 जनवरी 2002 का। बाबा के अव्यक्त होने का स्मृति दिवस का मुरली है। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए है ना। किससे मिलने आए हैं? सबसे नहीं। बाबा मिलन का मुरली है, सबसे मिलने नहीं आए हैं। समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप यानी जिसकी स्मृति में रह रहे हैं उसके स्वरूप को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, और समर्थ स्वरूप जो बाबा जैसे समर्थ बाप की याद में समर्थ बन रहे हैं उन बच्चे से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है क्योंकि बाबा आया हुआ है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे की इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ही ने ही आप सबको नई जीवन दी है। स्नेह ही है ना जो बाबा श्रीमत बोलता गया और श्रीमत अपनाते गए। सारी दुनिया कहती है कैसे अपनाएंगे, और हमने अपना लिया तो स्नेह था तब ना, प्यार था तब ना। तो हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। सरल, सब कुछ सहज और सरल हो गया। कुछ भी छोड़ने का, भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने से खाना बनाकर खा रही हैं तो भगवान का प्यार ही है ना, स्नेह ही है। इससे पहले तो कोई साधु गुरु हमको ऐसा नहीं कराया था। तो जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। परिस्थितियाँ आती है ना तो उस समय हम लोग मूंझ जाते क्योंकि उसकी याद में रहे नहीं। तो बाबा कहता उस समय मेरे मिली नहीं, जब मैं निकालूंगा ना तुमको, जो बातें आ रही है श्रृंगार वो हमारा कर रहा है, तो श्रृंगार करने के दौरान हिलेंगे डुलेंगे तो श्रृंगार गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है स्नेह छत्र छाया, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती है, उसकी छत्र छाया में रहने से सहज माया जीत बन जाती है। परिस्थितियाँ इसलिए आ रही है क्योंकि बाबा से हमारा योग पावरफुल नहीं है। पावरफुल योग, परिस्थितियाँ आएंगी नहीं, और आएंगी तो कैसे चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। जिससे प्रेम होता है, देखते हैं लौकिक में भी देहधारी से प्रेम होता है तो उसके प्रेम में जो चीज़ नहीं खाते थे वो खाने लगते। वो कोई शराब पी रहा है, पत्नी कहती है, प्रेमिका कहती है कि छोड़ दो तो छोड़ देता है, गलत से गलत आदत छोड़ देता है। तो यहाँ तो भगवान स्वयं आया हुआ है और वो इतना प्यार करता है जितना प्यार कोई देहधारी हमें कर ही नहीं सकता। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। 18 जनवरी को विशेष लगता है ना, हम लोगों को 18 जनवरी को विशेष लगता है कि आज ब्रह्मा बाबा संपूर्ण और संपन्न बनकर गए। तो उस दिन को हम लोग विशेष, बाबा कहता है हर दिन ऐसी स्थिति में रहो ना तो बाप समान बन जाएंगे। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। एक है कि उसी प्रेम में डूबे रहे और एक है कि कभी डुबकी लगाते हैं और कभी फिर उठ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का बाबा 2 बच्चों हो गए। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, डुबकी लगाते हैं, बाबा से प्रेम भी करते हैं, लेकिन कभी कभी निकल आते हैं और फिर माया के अधीन हो जाते हैं। इसलिए सहज क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, बाप में समा जाना आता है, समाने में ही मजा है ना। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है कि गंगा सागर में समाती है। नदियाँ, गंगा नदी है और सागर में जाकर समा जाती है, यानी हम सब ज्ञान नदियाँ उस ज्ञान के सागर में समा जाते हैं। उसका यादगार है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बन करके दिखाओ। प्यार कर रहे हैं बोलेंगे सब, कोई बच्चे कोई बोलेंगे कि हम बाबा से प्यार नहीं करते हैं। जिसको बोलेंगे हाथ उठाओ बाबा से प्यार करते हो, सब बड़े जोर शोर से हाथ उठाएगा। लेकिन बाबा कहता है उसका सबूत क्या है। मान लीजिए आप हमसे प्यार करते, बोलते हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमको दिखेगा सबूत कैसे, जब हमको लगेगा कि आप बहुत चीज़ों में मेरा सहयोगी है, आप मेरे पीठ पीछे भी सही हैं।
इसका मतलब है कि है स्नेह में समाये हुए, आप हमको चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सबूत देना है, बाप समान बन के दिखाना है, वो जैसा है। हम खाली बोले कि बाबा से प्यार करते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। सदा संकल्प में समर्थ हो, अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मना, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सदा समर्थ स्थिति, व्यर्थ नेगेटिव नहीं चलना चाहिए। और जिन आत्माओं के वजह व्यर्थ नेगेटिव संकल्प आपको आते हैं, वो आत्माओं को आप कोई ना कोई हिसाब किताब कितना कड़ा है कि भगवान के आने के बाद भी वो आपके जीवन में व्यर्थ डालते हैं। तो हमें इससे बचना है, क्योंकि उनको तो हम हिसाब किताब बना कर आए हैं, तो वो तो लेंगे ही, लेकिन हमें अटेंशन से रहना है। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली होकर शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। किसी के पास शक्ति है? ऐसे भिखारी आत्माओं को ही हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। बाबा बोल रहा है, तुम समर्थ होगे तब तो किसी को दोगे, तुम भरपूर रहोगे तब तो किसी को भीख दोगे ना। तो अभी सब खाली हो चुके हैं, लेकिन बाबा के बच्चे चार्ज होते जा रहे हैं। अब बाबा के बच्चे बोले हम भी खाली हैं, तो फिर बाबा किन से कार्य कराए? तो आत्माएं, आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। दिन रात जो मंदिरों में और मस्जिदों में इतना आवाज़, तेज आवाज़ हो रहा है, गुरुद्वारे में आवाज़ तेज हो गया है ना, पहले से ज़्यादा तेज होता जा रहा है। नगाड़े ढोल सब कुछ बजते जा रहे हैं, ज़्यादा बज रहे हैं, क्योंकि वो जगा रहे हैं कि हम कब तैयार हों, हम चैतन्य देवी देवताएं कब तैयार हो जाए, इस लायक बन जाए। हम लायक बनेंगे तो वो इस दुख से छूट जाएंगे। तो हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो, वो चिल्ला रही हैं। तो बाबा तो निराकार है, हमारे द्वारा ही कार्य कराएगा ना। तो हमें वो, भगवान तो सोया हुआ है ही नहीं, हम आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सोई हैं, कभी सोते हैं कभी जागते हैं। तो क्या यह आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता? बाबा कहता है आपको सुनाई नहीं देता? बाबा ब्रह्मा बाबा तो रात रात में उठ जाता था कि कितना भक्त आत्माएं पुकार रही हैं, कि अभी तक मंदिरों मस्जिदों में कितना भटक रही हैं, और मंदिरों साधु तांत्रिकों के चक्कर में अपना कितना जान जोखिम में डाल लेती हैं। अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? तो अपने को ही मुक्त करने में, यानी अभी अपने ही बंधन में महसूस कर रहे हैं, तो दूसरों को बंधनों से कैसे छुड़ाएंगे? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, जो बाबा किया। क्योंकि हम शांत रहेंगे तो हमारा वाइब्रेशन शांति का ही निकलेगा, और हमारा शांत वाइब्रेशन हम कहीं दुनिया के किसी भी कोने में फैलाएंगे, वहाँ शांति चल ले आएंगे। लेकिन हम शांत रहेंगे तब ना, मेरी स्थिति पावरफुल रहेगी, योग युक्त अवस्था रहेगी, तब मेरा मनसा का वाइब्रेशन काम करेगा, और तब मेरा पुण्य का खाता लिखा है। हम बैठ गए और बस खाली बोल रहे विश्व की सभी आत्माएं शांत हो, अंदर हम शांत है ही नहीं, तो जिस अवस्था में है वही आप फैला रहे। तो आप अशांति फैला रहे, तो अशांति ही आपके जीवन में आएगा ना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद किया ना। ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उलाहना भी दिया, कहा कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए। बाबा को 18 जनवरी को सुनना पड़ता है ब्रह्मा बाबा को। सब कहते हैं बच्चे कि आप क्यों चले गए, अभी रहते। और दूसरा उलाहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए, बोलकर जाते, बोलकर तो नहीं गया। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ, तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे? छुट्टी लेके आने बोलते हैं तो छोड़ते आप? या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? बच्चों को बोलते कि हम बच्चे अब हम छुट्टी लेकर जा रहे हैं, कोई बच्चा जाने देता? जब मम्मा शरीर छोड़ी थी तो बच्चे इतना रो रहे थे, मतलब इतना परेशान थे, और बाबा बोला कि आ जाएगी मम्मा, शरीर छोड़ी है ना, फिर उस तन में आ जाएगी, तुम लोग योग लगाते रहो। और बच्चे रोए नहीं, बोले रोओगे तो नहीं आएगी। देखिए कैसा, छोटा छोटा बच्चा तो नहीं था, जवान बूढ़े बच्चे सब तरह के लोग थे, लेकिन बाबा सब, मम्मा चली गई है, इतनी शक्तिशाली आत्मा गई है, आंख में एक आंसू किसी का ना आए, इसीलिए युक्ति रचे, बोले कि आप लोग योग लगाइए, मम्मा वापस चली आएगी।
तो बच्चे योग लगाते रहे। 3 दिन का प्रक्रिया था, लोग सब देश विदेश से आए, कहाँ कहाँ से फूल आया उनका अंतिम संस्कार के लिए। सारा तैयारी हो रहा है, अंतिम पूरा फूलों से सजाया जा रहा है रास्ता। उसके बाद अर्थी सजाया जा रहा है। बच्चे बोले बाबा अर्थी सज रहा है। बोले तुम अपना योग लगाओ ना, मम्मा आ जाएगी, अर्थी से उठकर आ जाएगी। तो ये 3 दिन का प्रोसेस में क्या हुआ, बच्चों के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गया कि नहीं अब मम्मा ने बाबा, जैसे छोटा बच्चा को फुसलाया नहीं जाता है, तो उसी तरह हम लोगों को ये मतलब कि रोए नहीं, रोएंगे तो उतनी शक्तिशाली आत्मा को रोने का वाइब्रेशन जाएगा ना। वो जीवन भर योग तपस्या की है, बस इसके लिए बाबा युक्ति रचा है। तो 2-3 दिन में क्या होता है, धीरे धीरे दुख कम भी होता है, तो एक्सेप्ट कर लिया धीरे धीरे से। तो बाबा को कोई छुट्टी देता है, जब मम्मा चली गई तो बोल रहे थे कि लौट के आ जाए मम्मा। तो आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि जा रहा हूँ। न बच्चे जान रहे थे न ब्रह्मा जान रहा था। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सनसोच फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। बच्चे ने बाप को प्रत्यक्ष किया और चला गया। तो सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। अंतिम दिन तक सेवा करते रहे ना। जिस दिन शरीर छोड़ेंगे 9 बजे उस दिन भी क्लास करा कर गए और क्लास कराने के बाद शरीर छोड़े। तो ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलाहने दिए हैं। डबल विदेशियों ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ तो 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख लेते। विदेशी लोग बाद में आए ना, तो डबल विदेशी लोग बोलते हैं बाबा से कि हाँ और 2-3 साल रुक जाते ना तो हम लोग आपसे साकार में मिल लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। बाबा कहता हम इसमें क्या कर सकते हैं, ड्रामा में जो फिक्स है वही होगा, तो ड्रामा से बात करो। लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था। आप ये ना सोचे कि मेरे जाने के बाद आप आए तो आगे नहीं बढ़ सकते। लास्ट सो फास्ट का चांस बच्चों को मिला है ना, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जो लास्ट में आए वो ये ना सोचे, बाबा तो वरदान दिया है कि जो लास्ट में आए हैं वो भी अच्छे से चले तो फास्ट होकर फर्स्ट आ सकते हैं। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल न हो, कोई दिन व्यर्थ नहीं, हर दिन समर्थ स्थिति। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी। क्या 3 शब्द कहे, अंतिम दिन का 3 शब्द क्या था। अंतिम दिन बाबा जो विदाई लिया उसमें 3 शब्द क्या बोला। हाँ, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, 3 वर्ड, बस इसी में ही सारा सार समाया है ज्ञान का। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी स्थिति, एकदम निराकारी अवस्था में होकर ही वाइब्रेशन देना है। वाचा में निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं, मैं मेरापन नहीं, मैंने कुछ किया क्योंकि आप नहीं थे तब भी कार्य चल रहा था, आप नहीं होंगे तब भी ये कार्य अपने समय में पूरा होगा। कर्मणा में निर्विकारी, कोई विकारी कर्म नहीं। तो सेकंड में साकार स्वरूप में आओ और सेकंड में निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो, यही स्थिति शक्तिशाली बनाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल कर इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। बाबा कहता है कि कोई एक फिक्स टाइम में बैठ रहे हैं वही नहीं, दिन भर में जब याद लगे, टाइम मिले, 1-2 मिनट के लिए भी, बाबा तो बोला 5 सेकंड के लिए भी टाइम मिलता है तो बैठ जाए उस अवस्था में। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्मेंद्रियां करणहार है, आत्मा करावनहार है। जैसे शिव बाबा करावनहार है, हम करणहार है, उसी तरह हमारे शरीर में आत्मा करावनहार है और करणहार ये शरीर है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ, इसलिए कर्म बंधन के बंधन में बंधेंगे नहीं। मैं तो इस शरीर द्वारा करा रही हूँ, मैं तो कर नहीं रही हूँ, कर रही हूँ तब बंधन है, मैं करा रही हूँ तो फिर कोई बंधन नहीं है। न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है, मुझे करना पड़ता है।
सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी को तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए वो हाथ उठाओ। तो नए नए आने वालों बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जो इस कल्प में नए नए आए हैं तो बाबा उन बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को सदा याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। नए हैं, अभी तुरंत आए, लेकिन पहचाने निश्चय हुआ तब तो आए हैं। अच्छा, डबल विदेशी जो है वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल विदेशी को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। बाबा संकल्प ही किया था ना कि विदेशी सब आएंगे इसमें, तो वो संकल्पों की बाबा तो देखा नहीं उनको, और यहाँ के बच्चे सबको बाबा मुख वंशावली अडॉप्ट किया। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल विदेशी फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल विदेशी डबल सिक्की लदे हो। भारत के भाई बहनें आपको देखकर खुश होते हैं। वाह डबल विदेशी वाह, आज डबल विदेशियों को बाबा खुश कर दिया। डबल विदेशी को खुशी होती है ना, कितनी खुशी है, बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सके। डबल विदेशी में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। फॉरेन विदेश में है लेकिन वो देख रहे हैं ना, टीवी द्वारा तो सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा है, यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आज हो गया ना कि आज मोबाइल से कितना सेवा हो रहा है। 2002 का है, उस समय मोबाइल का इतना व्यवस्था नहीं था, लेकिन आज तो हो गया, सेवा बढ़ा ना। तो बाबा पहले ही सारा कुछ दे दिया है। सारा आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। मतलब जैसे ही स्थापित हुआ, बाबा आया ना और बाबा ये ज्ञान का यज्ञ स्थापित किया, इसी 100 साल में सारा इन्वेंशन हुआ। क्यों, पहले वैज्ञानिक नहीं था क्या? लेकिन सारा देखिए, जितना भी साइंस में पढ़िएगा ना, जितना भी इन्वेंशन हुआ है, खोज हुआ है, सब इस 100 साल के अंदर हुआ है। तो अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना, कमजोर तो नहीं है, सब समर्थ है। और शक्तियाँ समान बाप है। शक्ति से ना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के भाई बहनें फूल लेकर आए हैं। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। पूरा मधुबन को सजाया था, कोलकाता से फूल आया था। यह भी स्नेह की निशानी है ना। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है, यानी हम बदलेंगे, मेरा अपना फ्यूचर बदलेगा, मेरा अपना फीचर यानी रहन सहन चरित्र बदलेगा, तब तो मेरे हमको देखकर दूसरे बदलेंगे। तो हमें अपना सबूत स्वयं दिखाना है, साक्षात्कार कराना है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर हो ना, चांसलर मतलब क्या, चांस लेने वाले। तो सामने है तो उन लोगों ने ज़्यादा चांस लिया। सेवा करनी पड़ेगी, फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसीलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं, मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? कितना उनका भाग्य है कि जहाँ भगवान आए हैं, जहाँ हमेशा बाबा मिलन होता है, और वहाँ हमको लगता है कि बाबा दिन भर में कोई ना कोई घंटे वहाँ रहता ही है, उस जगह में वो लोग को सेवाधारी है। तो उन लोगों का भाग्य कितना अच्छा है, क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजोरिटी पास है। मेजोरिटी बाप से अटूट प्यार है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे। इंदौर जॉन के सेवाधारी आए, तो इंदौर जॉन हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। जितना सेवा करेंगे उतना बाबा के समीप वाला फल खाएंगे, यानी मतलब समीप जाएंगे। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य खाता जमा किया। यह दुआओं का पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। दुआ जो जमा करते हैं ना, तो कभी ऐसा टाइम आता है कि लगता है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो दुआएं जो जमा है वो हमें फिर से किसी परिस्थिति में फंस गए तो फिर से वो दुआ हमें निकालती है, बाहर निकालती है, फिर आगे बढ़ाती है। अच्छा, देश व विदेश जो दूर भी बैठे हैं, समीप है।
कितनी भी दूर बैठे हैं, लेकिन बाबा से दूर हो सकते हैं क्या? बाबा तो परम धाम में था, तो बाबा समीप ही था ना हमारे। सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुना स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बचता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बनकर सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ बाबा मिलन चल रहा है, यहाँ अगर शाम है तो कहीं कहीं 1 बजे रात भी है, लेकिन वो भी सुन रहे हैं। टाइम तो सब विदेशों में अलग अलग टाइम होता है ना, लेकिन इसी टाइम में बाबा मिलन हो रहा है तो लाइव में सब कोई देख रहा है। टाइम को किनारे हटा करके, टाइम में कोई फंसा नहीं कि रात में बाद में देख लेंगे, नहीं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। जानकी दादी को बाबा बोल रहे हैं, वैसे तो सब बाप को याद करते हैं, सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले? मैंने जनक जानकी बच्ची का नाम लिए बाबा, तो फिर सबको कह रहे कि बाबा को तो सभी बच्चों का ध्यान है, लेकिन सबका कितना नाम लेंगे? और सबका नाम लेंगे तो कितना टाइम लगेगा? अनेक बच्चे, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग नाम वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोग सबको याद प्यार मिल रहा है। और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। चलिए स्थित हो जाते हैं। तो बाबा ये ड्रिल कराता रहता था। लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना है। कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, रहन सहन का तरीका कैसे करना है, बाबा सब उसका ट्रेनिंग करा रहे थे। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए। 33 वर्ष बाबा उस रथ का सवारी किया, फिर उसको दूसरा जन्म कैसे देता है। इसीलिए तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। 133 से ज़्यादा ही, 50 शायद हो गया। ये तो 2002 की मुरली है ना। सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए किन किन को बाबा याद प्यार दे रहा है, नमस्ते कर रहा है, वो ध्यान से सुनेंगे। सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्ति दाता बनकर विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। दादी जी से बात कर रहे हैं। आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी, मतलब बीमार भी हैं तो भी अब अशरीरी अवस्था से शरीर को कैसे चलाना है कि मैं आत्मा चला रही हूँ, तो वो स्थिति अव्यक्त स्थिति ले आएगा। सहज पुरुषार्थ है। दुआएं सबसे बड़ा एक दुआएं। जानकी दादी बोलती थी ना कि हम तो सबसे ज़्यादा दुआओं से चल रहे हैं, नहीं तो 3 बार जिसको टीबी का प्रॉब्लम हुआ, ट्यूबरक्लोसिस, और इलाज भी क्या, दवा खाई ही नहीं, लेकिन दुआओं का खाता इतना था कि 104 वर्ष जिंदा रही। तो सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल अभी सेवा करा रहा है। 14 वर्ष जो तपस्या बाबा कराया था ना, जिसमें बाहर के लोगों से कभी मिला ही नहीं कोई, वो तपस्या का फल था कि इतना दुआ मिला। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है, वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामानुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वो अच्छे बन रहे हैं, और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर 1-2 को आगे बढ़ाते हुए, 1-2 के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। उस घड़ी के हिसाब से तो बाबा कहता है सफलता तो होनी है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह निस्वार्थ, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी
और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इसे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। मतलब जैसे स्नेह में हमने अपने संस्कार परिवर्तन किए, हमारे अंदर इतनी चेंजिंग आई, हमें भी स्नेह के द्वारा ही सबको बदलना है। तो सबसे पहले सबके अंदर परमात्मा के प्रति स्नेह पैदा करना है। स्नेह जिसके अंदर पैदा हो गया वो ये नहीं कहेगा कि इस ज्ञान में आने से ये छूट जाता है, कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि हमको खजाना मिला है, हमें छोड़ना क्या है, कौड़ी बराबर चीज़ें छोड़नी। तो कौड़ियों को पकड़ने के लिए हम क्या खजाने छोड़ दें? तो इसीलिए बाबा कहता है ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है, ज्ञान समीप नहीं ला सकता है, क्योंकि ज्ञान ऊपर ऊपर का होता है और उसमें स्नेह मिक्स हो तब वो अंदर समाता है। तो सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से ना अपना बनाया। बाबा ने क्या किया? ज्ञान पहले दिया क्या? केवल दृष्टि देकर, प्रेम की दृष्टि देकर सबको अपना बना लिया। तो आज इसकी आवश्यकता है ना ऐसे? तो बाबा को बोलता है तुम्हारी भी स्थिति ऐसे हो, कोई आत्मा नई आई है, उसको दृष्टि देकर उससे बहुत प्रेम से बात करके उसके पहले उसके सारे कचड़े को निकालिए जितना वो सुना रहा है, क्योंकि अभी उसके अंदर इतना भरा है कि अभी उसके पास खत्म ही नहीं होगा सुनाते सुनाते, उसकी कहानियों को सुने। तो ब्रह्मा बाप ने स्नेह से ही बनाया ना। तो बाबा कह रहे सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें वह तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजोरिटी स्वीकार करे वह बना। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। किसी को अनुभव तब करा सकेंगे जब वो अनुभव हम खुद अनुभव अंदर तैयार हुआ है तब। वरदान मतलब इस जब हम प्रेम को अनुभव कर लिए हैं ना, तो हमको किसी को बताने में मेहनत नहीं लगेगा। हम बोलेंगे, जैसे एक माता को कोर्स कराने के लिए बोला गया, मधुबन में एक माता को कोर्स कराने बोला गया, तो भाई आए थे जो अच्छे पोस्ट में थे। अब माता कोर्स करा रही है तो बोले मेरा बाबा का के खो जा रही है, वो कुछ मुंह से उसका निकल ही नहीं रहा है एक शब्द। वो कोर्स क्या कराएगी 7 डेज का? वो तो बाबा बोल रही है, फिर प्रेम से उसका आंसू झरने लग रहा है, वो झूमने लग रही है। तो भाई बिना क्लास किए बाबा का बन गया कि इतना प्यार है कि बाबा से आगे एक शब्द नहीं बोलने सक रही है और आंख में आंसू आ जा रहा है। तो जरूर तो इसको भगवान मिला है, महसूस हुआ है, अनुभव करा दी ना, ज्ञान अनुभव कराया, ज्ञान तो अभी बोली ही नहीं। वरदान है दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। एक दृढ़ संकल्प की हमको करना ही। जैसे अमृत वेला शुरू मन लगता था क्या करने में, उठने में लगता था कि नींद तो इसी समय सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन दृढ़ संकल्प हम सब ने किया ना। कैसा हमारा संकल्प था? करेंगे ही। आज तो आदत बन गई, आज नहीं करेंगे तो चैन ही नहीं मिले। शुरू में तो सबको तो इतना नशा था कि मत पूछिए, हमको तो बहुत नशा था। शुरू में नशा था, लेकिन अमृत वेले उठने के समय ना लगता था, क्योंकि आदत नहीं था। कभी कभी लगता था नींद ही प्यारा लगता था, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या था कि करेंगे तब ना उठे। और अगर अभी क्या है, अभी तो अलबेलापन ज़्यादा आया हुआ है। अभी लगता है बच्चों को लगता है बहुत कुछ कर लिए, तो कुछ नहीं किए लेकिन लगता है बहुत कुछ कर लिए। तो बाप दादा का वरदान है जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मदंत को सोच समझ कर कार्य करो। ऐसे कर लेते हैं गलत हो जाते हैं। और मतलब तीनों कालों को समझकर कोई कार्य करो। आज आप सोच रहे हैं परिवार क्यों बिखर रहे हैं? कभी सोचे परिवार क्यों बिखर रहे हैं? परिवारों में लड़ाई झगड़ा, इतना अशांति क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, हम अच्छे बने रहें, हम कोई गलत कर भी रहा है तो हम बुरा क्यों बनने जाएं? तो आप अच्छा भी नहीं बने, आप बुरा नहीं बन सकते तो अच्छा भी नहीं बने। कहने का मतलब आप न्यूट्रल रहें। सच्चाई सफाई यही तो है ना, कि ना आपके अच्छे होने से हमको फर्क पड़ता है ना आपके बुरे होने से फर्क पड़ता है। ये न्यूट्रल स्थिति नहीं है। आप बुरा बोलने किसी को नहीं जा रहे हैं कि आप गलत सही कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सहला रहे हैं, उसको अच्छे से प्रेम से बात कर रहे हैं, उसको एहसास भी नहीं दिलाते हैं कि वो गलत कर रहा है। तो उस गलत में आप 100% भागीदारी निभा रहे हैं। इसीलिए घर बिखर रहे हैं, इसीलिए घर टूट रहे हैं। तो जब कर्म करते हैं तो सोच समझ कर कि अभी तो हम कर रहे हैं, क्या अब ये कुछ दिनों के बाद ये मेरे लिए रिजल्ट अच्छा लाएगा? नहीं लाएगा। जब बुरा कर्म है तो आपका वो बीज आपको अच्छा नहीं होने देगा।
तो तीनों कालों को समझकर करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन सहज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी हम कर रहे हैं अलबेलेपन में कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत कोई चीज का सजा थोड़ी मिलता है, इसीलिए अलबेलापन आ जाता है। लेकिन बोले ना, बूंद बूंद जब घड़ा भरता है, जब भर जाता है, उसके बाद हमारे जीवन में सजा के रूप में महसूस होने लगता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। मेन संकल्प है, बाबा संकल्प किया था कि हम सारी सृष्टि को बदल देंगे और इस नरक को स्वर्ग बना देंगे। भगवान ने बना दिया ना, भगवान की शक्ति, संकल्प ही नहीं किया था। तो हम भी क्या कर रहे हैं, संकल्प ही कर रहे हैं। क्या हम हैं परम पवित्र आत्माएं? लेकिन संकल्प करते करते मन स्वीकार कर लेगा कि तुम पवित्र हो, फिर अपवित्र कार्य हमसे होगा ही नहीं। स्लोगन है, सदा संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। जो खुद संतुष्ट हैं, कोई बात में जिनको फर्क नहीं पड़ता, जो सदा संतुष्ट हैं, वो दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे और संतुष्ट मनी कहलाएंगे भी। आपके अंदर खुद की अपनी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मोह में जकड़े हुए, आप किसी और को क्या देंगे? आपका अभी तो अपने खुद भरा हुआ है, अभी आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि एक पल में हम लोग ये भी जानते हैं क्या होता है, ये भी जान गए, समझ गए कि बाबा बार बार कह रहा है कि कभी भी अंतिम पल हो सकता है। लेकिन नहीं, क्या गरुड़ पुराण में ये सब चीज़ नहीं लिखा था क्या, ये करोगे तो ये मिलेगा? लेकिन लोग क्या किए, उसको भी अंदर समा ली। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ बाबा के बच्चे भी जानते बूझते भी गलती करते हैं और सोचते हैं कि आज जो होगा देखा जाएगा। पढ़ लिए हैं, हाँ, जब बोलने लगेंगे हाँ ठीक, सदा संतुष्ट रहना है, सदा संतुष्ट बनी रहना है, कोई एकदम अंदर में इच्छा नहीं रखना है। सारा इच्छा तो रखे हुए हैं, उसको चेंज कीजिए ना। हमें किसी दूसरे को चेंज नहीं करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। तो बनना है, जो भगवान कह रहा है वो बनना है, खाली बोलना नहीं। ओम शांति।